तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, लेकिन 2024 के 9 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। तुम रोजाना इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, घूमते हो या एडल्ट वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करते हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम खुद हो। लेकिन अब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते और इन आखिरी के 3 महीनों में अपने डेडली कमबैक करना चाहते हो, तो आपको अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को बाहर लाना होगा। एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन जो आपकी पूरी ब्लड लाइन में किसी ने ना किया हो, जो सिर्फ आप कर सको। क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने लाइफ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमबैक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आपके लिए समय कहलाता है द विंटर आर्क। एक ऐसा अल्टीमेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज जो तुम्हें सबसे अलग बना देगा। सिर्फ 90 डेज में 99% लोग इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर पाते और क्विट कर देते हैं, क्योंकि यह है कुछ ऐसा। पर कुछ 1% लोग इस चैलेंज को पूरा कर पाते हैं और अपना बेटर वर्जन बन पाते हैं। पर कैसे? मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 रूल्स बताऊंगा, जिससे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। जो आप पहले थे वो नहीं होगे, और जो होगे वो आप नहीं होगे। ये आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा। जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है क्लियर गोल सेटिंग। विंटर आर्क चैलेंज में आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी गोल की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। इसके लिए मैं आपको सीधी भाषा में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने गोल्स को इजीली डिफाइन कर सकते हो। जैसे स्पेसिफिसिटी मीन्स क्लियरिटी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स के लिए उसकी क्लियरिटी क्या है। सिंपल भाषा में मान लेते हैं मेरे गोल्स है मुझे एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स लाना है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को फाइंड करूंगा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, या पेपर एनालिसिस भी कर सकता हूँ। इससे मेरा टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगी, और मेरे 95% लाने के गोल्स में एक क्लियरिटी आएगी, और मुझे पता चल जाएगा कि पहले ये करना है, और मैं अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकंड, अचीवेबिलिटी। इसका मतलब है ऐसे गोल सेट करो जो आपके लिए चैलेंजिंग तो हो, पर अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो उसे इजीली अचीव कर पाओ, और बाद में आपको डिमोटिवेशन का भी सामना नहीं करना पड़े। आपने देखा होगा कि आप पूरी साल नहीं पढ़ते हो, पर जब एग्जाम आता है तो उसके एक रात पहले पढ़कर पास हो जाते हो। पर कैसे? इसे ही कहते हैं टाइम बाउंड। सेट अ डेडलाइन फॉर योर गोल्स। अपने दिमाग को पागल बनाओ कि आपके गोल्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन सेट कर दो। फिर देखो आपका ब्रेन आपके गोल्स को पूरा करने के लिए अपना 200% लगा देगा। दैट्स कॉल्ड माइंड गेम। इसे ही कहते हैं दिमाग का खेल। अब आता है सेकंड रूल, डिसअपियर। विंटर आर्क का रूल 2 कहता है कुछ समय के लिए डिसअपियर, मतलब गायब हो जाओ, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताओगे और दिखाओगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों की फितरत होती है कि ये अपने दुख में दुखी नहीं, आपके सुख में दुखी होते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपने से ऊपर निकलने वाले को नीचे ही गिराना चाहते हैं। इसलिए आप क्या कर रहे हो या आपके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। इससे ये होगा कि आप ना ही कोई नज़र लगाने वाला होगा, ना ही कोई पूछने वाला, और ना ही किसी की वजह से कोई डिमोटिवेशन होगा। अगर फेलियर हुआ भी तो वो सिर्फ आपको पता होगा और किसी को नहीं। और साथ ही साथ आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाओगे और आपके सक्सेस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब आता है रूल नंबर 3। इसमें आप कुछ छोटे छोटे रूल अपने विंटर आर्क चैलेंज में ऐड कर सकते हो, जो आपको इन 90 डेज में एक बीस्ट बना देंगे। पहला, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, फिर चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, बस उठ जाओ, क्योंकि यहीं से शुरू होता है तुम्हारे विंटर आर्क का फर्स्ट स्टेप। दूसरा, रोज तुम्हें मिनिमम 40 मिनट का वर्कआउट करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। थर्ड, तुम रोज कोई ना कोई न्यू स्किल्स पर काम करना है जो तुम्हें और भी बेहतर बना देगी। चौथा, डेली 2 से 3 लीटर पानी पीना है, और तुम्हें जंक फूड को छोड़कर देसी खाना खाना है, ताकि तुम्हारा डाइजेशन अच्छा रहे और तुम्हारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पांचवा, अपने फोन चलाने के एडिक्शन को किल करना है। अगर मन भी करता है तो फोन को साइड में रखकर बाहर चले जाओ और कुछ और अच्छा करो। छठा और सबसे जरूरी स्टेप, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को एनालाइज करना है कि तुमने क्या क्या गलती की, और उन गलतियों पर काम करना है। चाहे तुम अपनी गलतियां एक नोटबुक लेकर उस पर स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हो। मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा, बस इन सभी स्टेप्स को फॉलो कर लो पूरी डेडिकेशन के साथ,
फिर देखना तुम्हारा एक डेडली वर्जन तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये विंटर आर्क चैलेंज तुम्हें एक नया इंसान बना देगा। अगर तुम कर सकते हो तो कमेंट में यस लिखे बिना मत जाना। माय ब्रेव सोल्जर्स, यू कैन डू इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।